नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुनील जामनिक। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग आनंदित हैं। मैं आपको अंग्रेजी बोलना बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा और अगर आप मेरे सिखाए हुए तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हो, बोलते हो और उसको किताबों के साथ आपके टेक्स्ट हो या फिर जो भी प्रैक्टिकल इंग्लिश आपका है उसके साथ अगर आप उसको जोड़ते हो तो दावे से मैं कहता हूँ जल्दी ही भाषा आपकी ज़बान पर आएगी। It's a very simple method, but every one of us knows that practice makes man perfect. Perfect. Without practice, there is no achievement. So if you follow this method, I promise you, I assure you, soon you will speak fluent English. अगर ये तरीका आप फॉलो करते हो तो जल्दी ही आप स्पष्ट अंग्रेजी बोलेंगे and also you will have good knowledge of grammar. और इंग्लिश की ग्रामर का भी आपको बहुत अच्छा ज्ञान होगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बोर्ड पर लिख रखे कुछ वाक्य। यह है सिंपल प्रेजेंट टेंस, साधारण वर्तमान काल। ठीक है, इसमें जो क्रिया बताई जाती है वो है जो क्रिया हम करते हैं, जो क्रिया होती है या नहीं होती है, क्रिया करते हैं या नहीं करते हैं, है ना, जो रोज़ के लाइफ में जो होता है या नहीं होता है, करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे हम खेलते हैं, पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, नहीं देखते हैं, गांव जाते हैं, नहीं जाते हैं। तो इस तरीके से जो रोज़मर्रा की लाइफ में जो क्रिया होती है उसके लिए ये फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए मैंने, हाँ, इसको आप ध्यान रखिए, ये प्लूरल का प्रोनाउंस है। इसमें अनेक वचनी कर्ता लगते हैं और अनेक वचनी जो करता है वो है आई, यू, वी, दे, प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक वाक्य लिखा है, देखिए, आई रीड न्यूज़पेपर डेली, मैं रोज़ अखबार पढ़ता हूँ। ठीक है, ये हो गया असर्टिव सेंटेंस, विधानार्थी वाक्य। अभी इसको हम लोग 10 तरीके से बोलेंगे। आई विल टीच यू टू स्पीक 1 सेंटेंस फॉर 10 टाइप्स। That means you will have a complete communication, practice of complete communication. These 10 sentences or speaking such kind of 10 sentences will help you to cover language. ठीक है, इसमें सवाल जवाब सब आता है। ठीक है, देखिए, आई रीड न्यूज़पेपर डेली, मैं रोज़ अखबार पढ़ता हूँ। अभी इसको मैंने सेकंड स्टेप में डू लगाकर, डू है ऑक्सिलरी, हाँ, ये जो डू है यहाँ पर ये ऑक्सिलरी है, तो ये ऑक्सिलरी होता है। हाँ, ये है सहायकारी क्रियापद, ये है मुख्य क्रियापद, ये है मुख्य क्रियापद, ये है कर्ता, ये सहायकारी क्रियापद, कर्ता, हाँ, सब्जेक्ट, मुख्य क्रियापद, और ये है फिर ऑब्जेक्ट। हाँ, ठीक है, फिर इस तरीके से हम लोग ग्रामर को भी स्पष्ट करते हैं। देखिए सेकंड स्टेप देखिए इसका, डू आई रीड न्यूज़पेपर डेली। डू ने उसको सवाल बना दिया, डू आई रीड न्यूज़पेपर डेली, मैं रोज़ अखबार पढ़ता हूँ क्या। दूसरी स्टेप में उसको क्या जुड़ गया, मैं रोज़ अखबार पढ़ता हूँ क्या। तीसरी में क्या आया, आई डू नॉट या डोंट भी आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी ले सकते हैं, आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर डेली। डू नॉट से ये वाक्य नहीं में बन गया, मैं रोज़ अखबार नहीं पढ़ता हूँ। आप इसको भाषांतर करते हैं, मैंने सिर्फ विधानार्थी वाक्य लिखा है, मैं अखबार पढ़ता हूँ। सेकंड में आएगा, मैं अखबार, डू आई रीड न्यूज़पेपर डेली, मैं रोज़ अखबार पढ़ता हूँ क्या। तीसरे में आया, आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर डेली, मैं रोज़ अखबार नहीं पढ़ता हूँ। फोर्थ देखिए, डोंट, डू नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्वेश्चनिंग है, डोंट आई रीड न्यूज़पेपर डेली, मैं रोज़ अखबार नहीं पढ़ता हूँ क्या, ये नहीं का सवाल है। ठीक है, फिफ्थ स्टेप में मैंने अभी WH क्वेश्चन लिए, फिफ्थ से आई हैव अप्लाइड WH वर्ड्स फ्रॉम 5 to 10, सो लिसन इट वेरी केयरफुली। मैंने 5 से 10 तक WH वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। व्हेन डू, व्हेन ये आया WH वर्ड, डू है ऑक्सिलरी, आई है सब्जेक्ट, आप जानते हो। व्हेन डू आई रीड न्यूज़पेपर डेली, मैं रोज़ अखबार कब पढ़ता हूँ, है ना। मैंने दूसरी स्टेप को समझो, शुरुआत में WH वर्ड जोड़ दिया है ना, यहाँ पर मैंने दूसरी स्टेप को WH वर्ड जोड़ दिया है ना। डू, व्हेन डू आई रीड न्यूज़पेपर डेली, व्हेन का मीनिंग आ गया उसमें, मैं रोज़ अखबार कब पढ़ता हूँ, जैसे कि सुबह या शाम, दोपहर में, चाय के समय, ऐसे इस तरीके का सवाल है वो। 6th स्टेप देखिए, मैंने और एक WH वर्ड लिया, वाई डोंट, वाई डोंट ऑक्सिलरी है,
डोंट ऑक्सिलरी है, आप जानते हैं ये है एपोस्ट्रॉफी, है ना। वाई डोंट आई रीड न्यूज़पेपर डेली, वाई डोंट आई रीड न्यूज़पेपर डेली, मैं रोज़ अखबार क्यों नहीं पढ़ता हूँ। वाई का मतलब क्यों। अभी 7th स्टेप में मैंने और एक WH वर्ड लिया जिसको मैंने नाउन जोड़ दिया आगे। विच न्यूज़पेपर, मैंने विच WH वर्ड लिया और मैंने वाक्य में जो नाउन था न्यूज़पेपर वो आगे ले लिया, विच के साथ जोड़ दिया मैंने। विच न्यूज़पेपर डू आई रीड डेली, मैं रोज़ कौन सी अखबार पढ़ता हूँ या कौन सा अखबार पढ़ता हूँ, जैसे कि भाषा की बात आ गई उसमें। और 8th स्टेप देखिए, विच न्यूज़पेपर डोंट आई रीड डेली, मैं कौन सा अखबार रोज़ नहीं पढ़ता हूँ, है ना। जैसे कि आप कह रहे कौन सा, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, जो भी भाषा का है, विच लैंग्वेज भी आप उसमें जोड़ सकते थे, लेकिन शुरुआत है इसलिए मैंने बहुत सिंपल तरीके से शुरुआत की है। विच न्यूज़पेपर डोंट आई रीड डेली, मैं रोज़ कौन सी अखबार नहीं पढ़ता हूँ, है ना। यहाँ पर आप दूसरा भी WH वर्ड ले सकते हैं। हाउ मच न्यूज़पेपर डू आई रीड डेली, 7वीं स्टेप में वापस बता रहा हूँ, जैसे कि कितना अखबार, है ना, आधा, पूरा, सिर्फ स्पोर्ट्स का, न्यूज़, जो भी डिफरेंट अपनी अपनी इच्छाएं होती है वर्तमान अखबार पढ़ने की। तो हाउ मच न्यूज़पेपर डू आई रीड डेली, हाउ मेनी न्यूज़पेपर्स डू आई रीड डेली। You can apply different applicable words for to make beautiful sentences or more meaningful sentences. And 9th and 10th, look at these 2 steps carefully. What do I read daily, मैं रोज क्या पढ़ता हूँ। See, this is the first sentence actually, I read newspaper daily। इस वाक्य पर 9वीं 10वीं स्टेप सवाल बनाती है। जो फर्स्ट स्टेप है अपना, जो फर्स्ट सेंटेंस है, उसी पर सवाल बनता है और उसी स्टेप में उसका, उसी सेंटेंस में उसका जवाब भी होता है। जैसे कि व्हाट डू आई रीड डेली, मैं रोज क्या पढ़ता हूँ, जवाब आया न्यूज़पेपर, है ना। एंड 10th है व्हाट डोंट आई रीड डेली, मैं रोज क्या नहीं पढ़ता हूँ, जवाब आया न्यूज़पेपर। तो इस तरीके से दोस्तों आप एक वाक्य को 10 तरीके से बोलना सीखोगे। तो इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि ये वाक्य जो मैंने आपको दिए हैं, अलग अलग तरीके का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई की जगह आपने यू लिया, है ना, रीड की जगह आपने स्टडी कर दिया, यू स्टडी फॉर 2 hours। हाँ, तो इस तरीके से आप डिफरेंट वाक्य इसी ट्रैक पर आप बना सकते हो। एंड डेफिनेटली this method will help you to speak good English and also learn grammar। ठीक है। प्लूरल के प्रोनाउंस को आप ध्यान रखिए, आई, यू, वी, दे, प्लूरल प्रोनाउन जब आप या सब्जेक्ट जब आप चेंज करते हो तो आई, यू, इस फॉर्मूला में आई, यू, वी, दे इसी तरीके से होने चाहिए। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड, बी हेल्दी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। God has granted you a bright future, don't worry, keep on working hard। ईश्वर ने आपको बड़ा भविष्य दिया है, मेहनत कीजिए, निराश मत होइए। May God bless you all। See you